सिर्फ स्कूल बंद हैं दिल्ली में, ऑफिसेज खुले। वीरू है कि नहीं भाई? दिखाइए, सब दिखाइए। नीरज जी लौट आए यार, देखिए सीन्स पे सब तैयार है। स्कूल्स की छुट्टी है दिल्ली एनसीआर में। ये आप चाइना के पास गए थे, है ना? ये रिपोर्टिंग देखिए, जज्बा ऐसा होना चाहिए। वो जैनेट येलन चाइना गई तो ये चाइना बॉर्डर के हुआ आसपास हो गया एकदम बिल्कुल करीब। वीरू भी अपनी छुट्टी चाइना बॉर्डर के पास मनाते हैं। आज के सबके जलवे चल रहे हैं। चलिए भाई, मंगलवार की सुबह इस हफ्ते का डे 2 और अच्छे एक तरफा मूव्स के बाद आपने नोटिस करा होगा पिछले हफ्ते के वेडनेसडे ऑनवर्ड्स कुछ लड़खड़ाते हुए भारतीय बाजार नजर आ रहे हैं। तेजड़ियों के मंदड़ियों के बीच में एक टसल क्लियरली स्क्रीन पे एविडेंट है। अच्छा, निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन डॉक्टर साहब स्क्रीन पे रख रहे हैं। फाइनली हम मैनेज कर गए, हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए, लेकिन निफ्टी के साथ निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर रख दी जाएगा। दरअसल लार्जली एक ही नाम का कमाल था जो हम बच गए कल के ट्रेडिंग सेशन में। अदरवाइज एक्स ऑफ दैट नाम बाकी भारतीय बाजार तो गोते खाता हुआ ही नजर आ रहा था। खैर, मार्केट्स पे आगे आता हूं। आज क्या क्या खास है? आज फिन निफ्टी की यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन। आज जैसे हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने ब्यूटीफुली आज की जीएसटी काउंसिल मीट की अहमियत समझा दी है। कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर शायद आज सुबह 11 बजे ऑनवर्ड्स दिल्ली में चर्चा शुरू हो जाएगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक है। शाम को शायद 5:30 बजे के आसपास कहा जा रहा है निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइंड अप है, पर वो टेंटेटिव टाइम है। और साथ में रिएक्ट करना है। कल हम लोग कह रहे थे बहुत सारे फेडरल रिजर्व के मेंबर्स की कमेंट्रीज लाइंड अप थी, कुछ इंटरेस्टिंग आया होगा तो नीरज जी से उस पर चर्चा हो ही जाएगी। और ज्यादा इंपॉर्टेंट अब हमें कल के उस इंपॉर्टेंट सेशन की तैयारी करनी है जब इंडिया इंक के बड़े रिजल्ट्स का आगाज होने जा रहा है, जब वो दोनों इंपॉर्टेंट हमारा और यूएस का इन्फ्लेशन नंबर आना होगा। खैर, उससे पहले की देखते हैं किस तरह की प्री पोजिशनिंग होती है। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। गिफ्ट निफ्टी जाइए, दिखाइए जरा कहां खड़ा हुआ है। 485 485 425 पे हमारा फ्यूचर्स कल बंद हुआ था। कितना हुआ? 485 25 60 पॉइंट। एक काम करिए ना भाई, खत्म करिए ये सब झंझट को। कल का जो निफ्टी फ्यूचर्स जहां बंद हुआ था उससे गिफ्ट निफ्टी को सीधे पैक कर दीजिए। कितना ऊपर खुलेगा सीधे पता चल जाएगा। हम लोग को ये फालतू कैलकुलेशन बंद कर दीजिए। कल के कोशिश करेंगे। अब गिफ्ट निफ्टी जो भी क्यों दे रहा हो, हमारे लिए क्यों अहमियत रखता है, जब निफ्टी फ्यूचर्स कल बंद हो गया था उसके बाद कितनी तेजी कितनी मंदी दिखा रहा है, ये हमारा संकेत है। तो कोशिश करेंगे उसको कंबाइन कर दें एक ही में और गिफ्ट निफ्टी एक्चुअल संकेत देना शुरू कर दे हमको। लेकिन हम 60 पॉइंट फिर मजबूत खोलेंगे इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए। बढ़िया इंडिकेशंस है। रख दीजिएगा क्विकली एशिया स्क्रीन पे और दिखाइएगा यूएस के मार्केट्स की चार्ट। यूएस वैसे छुट्टी पे था, आप तो थोड़ा पेन में था, प्रॉफिट टेकिंग टाइप मूड था थोड़ा सा। और डर किस बात का था? बैठक का 25 बेसिस पॉइंट हाइक का जो पता थी जून बैठक के आउटकम के बाद से, फिर भी उसको लेकर नर्वसनेस। लेकिन कल थोड़ा बहुत स्क्रीन बेहतर थी। कल इंट्राडे डाउ भी नजर आएगा रेंज में, लेकिन दिन के हाईस पे गया, उसके आसपास कंसोलिडेट करा, वहां पे समाप्ति हुई सेशन की। ये अच्छी बात थी। तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन पर आ जाएगी। कहां क्यूज थे, यूएस के फ्यूचर्स कहां थे, आज सुबह कहां खड़े हुए। वो जो तेजी आई है वो डाइजेस्ट कर रहा है एशिया, वो दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी एडजस्टेड कर रहा है 60 पॉइंट ऊपर। ऐसे में जी समझ लिया जाए कैसा मूड माहौल है आज के लिए, संकेत कैसे हैं? कहां गए थे आप? मैं तो खैर रायबरेली गया था। हाँ, चाइना के करीब ही है और इसीलिए चले जाता कंपेयर टू बॉम्बे तो धीरे धीरे करके आप चाइना के करीब ही है। क्या करें, डेवलपमेंट वर्क का मुआयना करने गए थे? मैं आपको बाद में बताऊंगा। हाँ। ग्राउंड रिपोर्ट अनबिलीवेबली बुलिश है मार्केट में, के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत तेजी भारतीय बाजारों में, क्योंकि सड़क पे आपको कतार दिखेगी हैवी ड्यूटी ट्रक्स की, जिसमें सीमेंट लोहा, हो सकता है गड्ढे बहुत हो तो जैम लग रहा हो। नो नहीं, ऐसा नहीं है। सुपर हाईवे भाई यूपी में तो खैर वो डिफरेंट स्टोरी हम लोग बताएंगे चैनल चेक की। किसी दिन जब शो में टाइम रहेगा तब चैनल चेक करेंगे। तो रावण का डर तो बना ही रहता है। आप बताओ। हाँ, तो यूएस मार्केट, एक्चुअली कल यूएस मार्केट में जो नैस्डैक आपको कम दिख रहा है उसमें समझिए वो इंडेक्स रिबैलेंसिंग हो रही है। तो जितने बड़े वाले 4-5 थे वो नीचे आए थे।
तो इसलिए नैस्डैक कल कम चला, अदरवाइज नैस्डैक इंडेक्स रीबैलेंसिंग मतलब जो बहुत चल गए थे कूल ऑफ हो रहे हैं, हाँ, ऐसा है, और नीचे वाले पिटे हुए चल रहे हैं। नैस्डैक 100 के अंदर वेटेज की रीबैलेंसिंग की जाएगी। अच्छा, वेटेज की रीबैलेंसिंग हो रही है, एग्जैक्टली। तो इस वजह से वो बड़े वाले 4 गिरे हैं कल, एप्पल गिरा, ये सब मेटा वेटा गिरे हैं, तो इसकी वजह से नैस्डैक उतना नहीं चला, वरना नैस्डैक भी चलता। तो मार्केट अगर आप यूएस के देखेंगे तो बहुत चला हुआ आपको दिखेगा, 200 पॉइंट से ऊपर डाउ चला, ये सब। लेकिन कंसर्न है वहाँ पे। देखिए अब सारे लोग निकल के आगे वही बात कर रहे हैं कि अब तो रिजल्ट सीजन देखना पड़ेगा। बैंक के रिजल्ट काफ़ी बुरे आने की संभावना है यूएस में, काफ़ी बुरे बोल रहा हूँ मैं आपको। तो उसका इम्पैक्ट आपको आईटी में आते हुए दिखेगा। सिटी की रिपोर्ट आ चुकी है, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आ चुकी है। सारे लोगों को मानना है कि इस बार का जो अर्निंग सीजन होगा उसमें न सिर्फ रिजल्ट कमज़ोर आएंगे, कमेंट्री भी आगे कमज़ोर रहेगी। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम ये बिल्कुल नहीं है यूएस की। ये प्रॉब्लम तो एक 2-3 महीने की आप कह सकते हैं, 1 महीने क्वार्टर की है। रियल प्रॉब्लम चाइना में आ रही है। चाइना में डिफ्लेशन है और बहुत बुरी कंडीशन में चाइना है। 0% वहाँ का सीपीआई है, -5.4% WPI है, और वहाँ की सरकार परेशान है कि किसी भी तरीके से इसको जैकअप किया जाए। तो उन्होंने अपने तमाम बड़े बड़े बैंकों से कहा है कि आप लोग इजी लोन प्रोवाइड कराइए बिल्डर्स को, तब भी नहीं हो रहा। और डिफ्लेशन बहुत बुरी कंडीशन होती है कि जब प्राइसेस गिर रहे हैं उसके बावजूद डिमांड नहीं आ रही है, ये सिचुएशन बहुत ही ख़राब होती है। चाइना में ये है, तो हमको लगता है कि मेटल पे इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में अगर चाइना नहीं संभलता है तो अनुमान लगाया जा रहा है करीब $30 बिलियन की सेलिंग होगी यूएस चाइनीज़ स्टॉक्स में जो ड्रैगन इंडेक्स में बने हुए हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या चीन की तरफ से आ रही है। और चीन जो कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, इसलिए आप ये इग्नोर नहीं कर सकते कि दुनिया में कोई असर नहीं पड़ेगा। तो चीन को मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या इस वक्त बन के आ रही है। बाकी यूएस में जेनेट येलेन, ये सब तमाम लोग रेट कट कितना होगा, रेट कितना बढ़ेगा, रिजल्ट कितना है, इस सब का इंतजार करें। लेकिन मुझे लगता है कि अब एशिया का फोकस चीन की तरफ होना चाहिए, जो एक बड़ी समस्या बनेगी। और अगर अमेरिका के बैंकों के रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो आपकी आईटी के रिजल्ट अच्छे नहीं आ सकते। काम हो गया ना, टीम बन गई अपनी। तो इसलिए मुझे लगता है इस हफ्ते की शुरुआत में वैसे हमने धक्के खाए हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था 30 जून तक मार्केट को कोई दिक्कत नहीं, और 10 जुलाई तक न्यूट्रल पीरियड है। अब वो पीरियड खुल गया है, हनीमून पीरियड ओवर। अब रियलिटी सामने। ये ध्यान रखिए, बैंक्स बात दिक्कत में आएंगे, रिजल्ट खराब आएंगे, तो हमारे बैंक से कोई दिक्कत नहीं, हमारे आईटी के लिए दिक्कत है, जो जिनके सबसे बड़े ग्राहक वही बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वाले क्लाइंट्स। बहुत खराब नंबर्स, बहुत खराब कमेंट्री। हमारे यहाँ आईटी भी क्या हो रहा है, 1 दशक में इतना खराब Q1 नहीं होना है जितना इस बार आना है। और उसमें वो बस कोविड टाइम्स का हटा दें तो दिक्कत प्योरली सीधे रिफ्लेक्ट होगी इंडियन आईटी में। कितना डाइजेस्टेड है, भाव में कितना है, वो अलग कहानी। खैर, एक बार कल का निफ्टी लेकर आइएगा और साथ में जरा निफ्टी की हफ्ते भर की या 2 हफ्ते की जैसे भी चार्ट रखनी है रख दीजिएगा। निफ्टी पिछले कई दिनों से मतलब मेरे ख्याल से पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस पकड़ लीजिए, हम लॉजिकली 19,300 19,500 के मोटा मोटी बैंड में कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये जो कंसोलिडेशन हायर लेवल्स पे आ रहा है, वीरू, मैं बाकी डेटा पॉइंट डायरेक्टर साहब बाद में दिखाता हूं। वीरू, इस डेटा की रीडिंग क्या है, ये दिखा क्या रहा है? हायर लेवल्स पर दिक्कतें, फ्रेश मूव्स आने की गुंजाइश नजर नहीं आती, या बुल्स सिर्फ ऐसा है कि ब्रेथ कैचअप कर रहे हैं, शायद एक अपमूव का रिजम्पशन होता हुआ नजर आए? डेटा कुछ चिक चिक के कह रहा है या नहीं कह पा रहा? रणनीति आज मंगलवार की होगी क्या? ओके, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए, आपने 5 दिन का जिक्र किया, 5 दिन से कंसोलिडेशन, लेकिन इस 5 दिन के लास्ट 2 सेशंस को अगर आप रिकॉर्ड करें तो उसमें हुआ क्या? एक दिन आपने पुट राइटर्स के जोन को वॉलेट किया 19,400 को, और अगले दिन आपने एंट्री करने की कोशिश करी कॉल राइटर्स के जोन में, बावजूद रिलायंस की बहुत स्ट्रांग प्राइस परफॉर्मेंस के। पर आपने सही कहा था कि ब्रेथ कमजोर थी तो वो कोलैप्स हो गया। कल मेरी अप्रोच क्या थी आशीष, आप कल के लेवल्स को देखिएगा, टिल द टाइम 18,439 बाइसेक्ट नहीं होगा, तेजी नहीं आएगी, हायर लेवल से कोलैप्स होंगे, लेकिन 10 डे में काम कर जाएगा। हम 10 डे में तक नहीं गए, लेकिन इंटरडे हाई था 19,436 वर्सेस 439। हमें तेजी के लिए इस जोन को बाइसेक्ट करना ही पड़ेगा। समझाता हूं कैसे। पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच ये कहती है कि कल एफआईएस की लगभग आप समझिए तो 588 करोड़ रुपए की बाइंग, 288 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय, 320 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया, 2300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, शॉर्ट भी काटे, 5300 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स ऑप्शंस में एक सब्सटेंशियल सेलिंग थी, जिसमें कॉल, लॉन्ग
थोड़ी सी उन्होंने प्रॉफिट्स को कवर किया। 92,000 कॉल शॉर्ट करी, दैट इंडिकेट सप्लाई जोन परसिस्ट करेंगे, रेजिस्टेंस काम करेगा, ऑप्शन राइटर्स का जोन। और पुट शॉर्ट भी आई है 55,000, दैट्स गुड कि 55,000 पुट शॉर्ट भी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1,000 करोड़ रुपए की सेलिंग, 4700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे और करीब 8,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करे। कल का वही सप्लाई जोन काम कर गया है। 19439 बाइसेक्ट नहीं हुआ, दैट मीन्स क्या हुआ, आपने कॉल राइटर्स के जोन को 18400 को नहीं बाइसेक्ट किया, 19400 को। आज की अप्रोच क्या है, जरा कॉल राइटर्स के जोन लेके आइए। आशीष, अभी भी जब मैं जिक्र कर रहा हूं कि 92,000 कॉल शॉर्ट हैं, 19400 19500 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है एज पर द ऑप्शन स्टेट्स। दोनों ऑप्शंस मिलके लगभग 2.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करते हैं। और नीचे 19,300 की पुट आशीष और 19,200 की पुट, ये करीब उसका हाफ 1 करोड़ 10 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। और एक और चीज याद रखिएगा, निफ्टी के चार्ट को जब आप देखेंगे, क्योंकि उस बात का जिक्र करना जरूरी है, कल निफ्टी बैंक ने इंट्राडे लो लगाया 10 डेमा, लेकिन निफ्टी 10 डेमा से अभी भी दूर है और निफ्टी का 10 डेमा आता है अप्रोक्सीमेटली 19,245 के जोन में। पिरामिड्स लेके आइए, पिरामिड से क्लियरली डिफाइंड होगी आपको आपकी आज की ट्रेड ट्रेजेक्टरी। स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, ये जो दो लाइट कैंडल्स हैं, ये है पुट राइटर्स 19,200 300 और 400 500 कॉल राइटर्स। इंडेक्स कंसोलिडेशन मोड में है, ब्रेथ कमजोर थी, ओनली रिलायंस डिलीवरिंग एंड मेटल्स डिलीवर्ड। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए अभी भी इंडेक्स कंसोलिडेशन के जोन में है। एक बहुत अच्छी तेजी के लिए हमें RS1 19,387,432 बाइसेक्ट करना पड़ेगा, याद रखिएगा, क्योंकि SGX निफ्टी में गैप अप है। मैं ये क्लियरली डिफाइन कर रहा हूं, अगर मेरे पास कल की लॉन्ग है तो मैं फर्स्ट रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करूंगा। अगर ये SGX निफ्टी आपको तेजी, निफ्टी आपको तेजी दे रहा है तो गिफ्ट निफ्टी नई तेजी के लिए 432 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, अदरवाइज मैं इस जोन में कल के प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करूंगा। ट्रेड लॉन्ग पिक करने का अच्छा जोन है, दैट्स बेस 1 निफ्टी का ऑप्शन बेस 19,310 और 19,245 10 डेमा। इस जोन के आसपास जितना बाय करेंगे प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा। शॉर्टिंग के थॉट्स तब तक नहीं है जब तक 245 के नीचे सस्टेन या फिर कोलैप्स नहीं हो रहे हैं। ये जोन है, तेजी के लिए 432 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। निफ्टी बैंक कल ये भी चल के कोलैप्स हुआ, कॉल राइटर्स के जोन में एंटर नहीं कर पाया और आके ऑन द डाउन साइड टेस्ट किया 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फर्स्ट इंडेक्स जिसने पिछले 10 सेशन में 10 डेमा को टेस्ट किया है। ऑप्शन राइटर्स के जोन लेके आइए आशीष, ये जो डार्क ब्लू कैंडल्स हैं 45 1 2 3 4 5, ये कॉल राइटर्स का जोन है और नीचे 44 500 600 और 700 पे पुट राइटर है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, यहां भी मैं क्लियरली डिफाइन कर दूं, डायरेक्टर साहब बेस 1 लेके आइएगा। 44 690 510 और 450, याद रखिएगा 690 510 और 450 10 डेमा ऑप्शन राइटर का जोन और 20 डेमा जब तक नहीं टूट रहा है, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच। शॉर्ट के बारे में तर्क तभी आएगा जब 450 के नीचे सस्टेन करेंगे 20 डेमा को कोलैप्स करके, वॉलेट करके, अदरवाइज बाय ऑन डिप्स। निकलना कहां पर है, एज पर दी स्टैट्स, क्योंकि कॉल राइटर्स परसिस्ट करते हैं 45,000 की स्ट्राइक पे, 45,010 45,170 यहां निकलना है। बड़ी तेजी के लिए जैसे कि हमने डिस्कस किया 432 फॉर निफ्टी बैंक के लिए 45,170 के ऊपर टिके तो अ स्विंग टुवर्ड्स 268,347 पॉसिबल है। आशीष, बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का अप्रोच। वैसे फिन निफ्टी की एक्सपायरी बाजारों के लिए पिछले कई हफ्तों से बुरी रही नहीं है। एक बार आपकी स्क्रीन पर आएंगे हर वीकली एक्सपायरी के दिन फिन निफ्टी के इंडेक्स की चाल। इससे पिछला वाला बार जो नहीं है दिख रहा है स्क्रीन पे प्रीवियस, वो भी एक्चुअली ग्रीन था लेकिन वो फ्लैट था। ये 6 बार हो गया है कि डे ऑन डे फिन निफ्टी में बढ़िया मूव्स एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी के दिन डिलीवर हुए और इसमें इंट्राडे तो लोअर लेवल से और भी अच्छे मूव्स थे, मैंने सिर्फ डे ऑन डे के मूव्स कैप्चर करे। तो कृपा रही है मंगलवार के दिन बजरंग बली की, होपिंग डिवाइन इंटरवेंशन आज भी कंटिन्यू करे। वीरू कह रहे हैं स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर, गिरावट में खरीदारी करने का ही मन बनाना है। क्विकली हर्षदा से जान लिया जाए भाई सारे आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग आशीष। आज शुरुआत वेदांत के साथ होगी, जहां पर कल वो अपडेट आ गया था कि जो चिप मैन्युफैक्चरिंग वाली डील इन्होंने फॉक्सकॉन के साथ साइन की थी वो पूरी तरह से खारिज कर दी है। लेकिन कंपनी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट को लेकर अभी भी ये कमिटेड है। तो अब कुछ और पार्टनर्स के साथ दरअसल ये बातचीत कर रहे हैं और भारत की पहली फाउंड्री दरअसल ये जल्द ही लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे, सेटअप करते हुए दिखाई देंगे और लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं 28 nm के लिए। तो ये फिलहाल वेदांत के लिए एक अपडेट आता हुआ दिखाई दिया है। SBI रेडार पर रखिए। हम सब जानते हैं NSDL दरअसल IPO की तैयारी कर रहा है। तो कल हम अपडेट आपको ये दे रहे थे कि HDFC बैंक यहाँ पर कुछ अपना हिस्सा ऑफलोड करेगा। अब SBI की तरफ से भी कंफर्मेशन आ रहा है कि ये भी OFS के जरिए करीब 2% स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगी, जो लगभग 40 लाख शेयरों का रहेगा। तो रकम SBI के हाथ में आएगी, वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। टाटा कम्युनिकेशंस की तरफ से एक अपडेट आया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले इन्होंने ओएसिस स्मार्ट सिम, यूरोप की एक कंपनी है, उनके साथ करार किया था। 58% हिस्सा इन्होंने खरीदा था। अब ये हिस्सेदारी 58% से बढ़ाकर 100% लेकर जा रहे हैं इस पर्टिकुलर एंटिटी में। और ओएसिस प्राइमरीली एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप करता है, पर्सनलाइज सर्विसेज देता है ई सिम और सिम टेक्नोलॉजीज के लिए। तो उसका फायदा दरअसल टाटा कॉम के हाथ में आता हुआ दिखाई देगा। APL अपोलो ट्यूब आप रेडार पर रखिए। दरअसल इनके एक इकाई को 500 करोड़ तक का इंसेंटिव मिल रहा है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से, जो स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है उसकी तहत ये इंसेंटिव्स कंपनी इस्तेमाल करेगी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए। छत्तीसगढ़ में दरअसल इनका एक पर्टिकुलर आर्म है, वहां पर एक्सपेंशन आता हुआ दिखाई देगा। कार ट्रेड आज रेडार पर। OLX अपने ऑटो बिजनेस से एग्जिट कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर बिजनेस दरअसल कार ट्रेड खरीद रहा है। 537 करोड़ में सौदा होता दिखाई देगा। और नजारा टेक के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है, 750 करोड़ फंड रेज करेंगे इक्विटी इश्यूएंस के जरिए। तो ये कुछ स्टॉक्स है। ऑफ कोर्स वो GST वाले काउंटर्स और सेक्टर्स रेडार पर तो रहेंगे ही। इन तमाम कंपनी से रडार पे डिटेल में स्टॉक्स इन न्यूज 8:30 बजे। आज का इवेंट्स कैलेंडर बहुत क्विकली। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, 58 GST काउंसिल की बैठक है। एलिकॉन इंजीनियरिंग, PCBL, प्लास्टिबेंट्स जैसी कंपनीज के आज तिमाही रिजल्ट्स आने हैं। तत्व चिंतन फार्मा की बोर्ड मीट है, प्रेफरेंशियल इशू NCDs वारंट्स के जरिए पैसा जुटाने के लिए। ऐसे ही काइनेटिक इंजीनियरिंग की बोर्ड मीट है, प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल इशू जारी करने पर। एक्स डिविडेंड्स में इंपॉर्टेंट डॉक्टर रेड्डीज है, 40 रुपए के डिविडेंड का एडजस्टमेंट आज। लाइए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट स्क्रीन्स पर आएगी। बॉन्ड यील्ड 4 के ऊपर ही 10 साल के नजर आएंगे, पर यहीं छोड़ा भी था कल, ऐसा कुछ फर्क नहीं है। डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है, वो 103 तक जाते जाते अब वो 102 के नीचे के टिक्स आ रहे हैं। ये है डॉलर इंडेक्स की कहानी, ये इंपॉर्टेंट। कच्चा तेल वही 78 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है हायर लेवल्स पर। ऐसे में क्या आज की स्ट्रैटेजी होगी कमोडिटीज में, कहां होगी कमाई? कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से आज के प्रेफर्ड पिक्स आते हुए रविंद्र राव साहब ने भेजे। लाइए दिखाइए स्क्रीन पे। रविंद्र राव साहब जुड़ गए हैं। राव साहब गुड मॉर्निंग। राव साहब आज के प्रेफर्ड पिक्स कौन से हैं? मेरा जो आज का पिक है वो सिल्वर और नेचुरल गैस रहेगा। सिल्वर में टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों ही पॉजिटिवनेस दिख रहा है। एक तो सप्लाई डेफिसिट का चांसेस है क्योंकि मेक्सिको में जो रेगुलेटरी चेंजेस है उसके चलते देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा सा घटे इसमें। और टेक्निकली सिल्वर में दो अच्छे पैटर्न्स बने हैं। एक तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, दूसरा एक हार्मोनिक पैटर्न बना है 50 का। तो उसके चलते हमें लगता है कि सिल्वर में एक अच्छी तेजी आ सकती है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से पॉसिबिलिटी है कि 71,600 तक आए एक बार, तो डिप में बाइंग करनी है। और दूसरा पिक जो है वो नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में इट इज अ प्योर टेक्निकल बाइंग, क्योंकि काफी टाइम का कंसोलिडेशन के बाद प्राइसेस ने एक ट्रिपल टॉप ब्रेक किया है। और हालांकि लास्ट वीक में थोड़ा सा डाउनसाइड भी आया था, बट कल के सेशन में काफी अच्छी रिकवरी दिखी है। तो पॉसिबिलिटी है कि नेचुरल गैस एक बार 224 से 225 तक जा सकती है। तो नेचुरल गैस में भी अगर 217, 216 तक आता है तो आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। ऊपर में हमें 224 से 225 तक लगता है। ओके राव साहब, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। रखिए चांदी को, रखिए नेचुरल गैस को अपने रडार पे। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी के साथ छोड़े जा रहा हूं। हम 486 पे गिफ्ट निफ्टी पे खड़े हैं। 425 की कल की क्लोज थी हमारे निफ्टी फ्यूचर्स की। मतलब बढ़िया वाला 60-65 पॉइंट का जंप शायद
हम दिखाएंगे खुलते ही। अच्छे संकेत, अच्छा मंगलवार का आगाज होगा, ऐसे गांधीनगर से इंडिकेशंस आ रहे हैं। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।